यार दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि हाल ही में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में टेस्ट सीरीज के तीनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब भारतीय टीम का अगला सामना दक्षिण अफ्रीका की टीम से है, जिसके लिए भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला आज खेला गया, जिसमें दोस्तों संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने दक्षिण अफ्रीका के परखच्चे उड़ा कर रख दिए, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों का भी कमाल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में एक बार फिर से हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को मार मार कर परखच्चे उड़ा दिए हैं, जहां एक संजू सैमसन ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, तो वहीं सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी उनका हाल बेहाल कर डाला। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको दोनों ही टीमों के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट, जहां एक बार फिर से हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर हमारी टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में जीत दिलाई है। लेकिन उससे पहले अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में तीनों ही मुकाबलों में हार मिली थी, जिसके बाद टीम इंडिया की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन इस सब से आगे बढ़ते हुए टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मुकाबला डरबन के किंग्समैड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा। जी दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके संजू सैमसन ने तो पारी के दूसरे ओवर में ही पहले चौका लगाकर अपना खाता खोला और इसके बाद लगातार 3 चौके और ठोक डाले। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कुट्ज ने अभिषेक शर्मा को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी आते से ही एक गजब का छक्का अपने ही अंदाज में लगाकर अपना खाता खोला। और फिर यहां से इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि खुद कप्तान एडन मार्करम भी हैरान परेशान हो चुके थे। संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव दोनों ही छोरों से दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर मानो काल बनकर टूट पड़े थे। हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। हर एक दर्शक इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी देख के खुशी से झूम रहा था, तो वही दक्षिण के खेमे में मातम सा पसरा हुआ था। और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच केवल 20 गेंदों में ही अर्धशतकीय ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी हो चुकी थी और फिर
अर्धशतकीय साझेदारी पूरे होने के बाद संजू सैमसन ने इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी को अपना रौद्र रूप दिखाया और पारी के 7वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए केवल 20 गेंदों में ही अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया। दोनों ही खिलाड़ी ऐतिहासिक पारियां खेल रहे थे। मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन तो अब दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कप्तान एडन मार्करम के हर एक फैसले पर यह दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे और तभी पारी का 10वां ओवर केशव महाराज गेंदबाजी डालने आए और उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे केशव महाराज के इस ओवर में आगे जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि इस ओवर में संजू सैमसन ने केशव महाराज को एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 2 चौके ठोक डाले और इस ओवर में 20 रन बना लिए थे, जहां दोनों की अब यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। तो वहीं तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अब इस मुकाबले का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि संजू सैमसन अपने करियर के एक सबसे बड़े शतक के करीब थे और फिर पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए संजू सैमसन ने अपना शतक केवल 40 गेंदों में ही ठोक डाला और ऐसा कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस शतक के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन को गले लगाकर उनको इस बड़े शतक के लिए बधाई दी। इन दोनों की साझेदारी अब 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए मार्को जानसेन ने शतकवीर संजू सैमसन को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। संजू सैमसन 47 गेंदों में 8 तूफानी छक्कों और 11 चौकों की मदद से 111 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए गेराल्ड कुड्स ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो वापस लौट आए। अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे। अब बांग्लादेश के गेंदबाजों को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रणगति पर रोक लग जाएगी। लेकिन बल्लेबाजी पर आए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के इरादों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और हार्दिक पांड्या ने आते से ही 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार 2 छक्के ठोक डाले। अब भारतीय टीम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी, एक विशाल लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका का। अब इस मुकाबले में इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में तिलक वर्मा को मार्को जानसेन ने केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक वर्मा 13 गेंद में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। तो वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गजब का छक्का ठोक दिया। लेकिन इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डाल रहे गेराल्ड कुड्स ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए अक्षर पटेल को भी गेराल्ड कुड्स ने उनकी पहली ही गेंद पर एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए,
लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में 290 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और एक बड़ा लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 271 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां रीजा हेंड्रिक्स और हेनरिच क्लासेन के कंधों पर इस महामुकाबले में इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बड़ी और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था और पारी की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। रीजा हेंड्रिक्स के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरफ से उनके कप्तान एडन मार्करम मैदान में उतरे और फिर यहां से हेनरिच क्लासेन और एडन मार्करम ने मिलकर बांग्लादेश की टीम के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहा। लेकिन यह साझेदारी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दी और गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने हेनरिच क्लासेन को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरिच क्लासेन 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे। अब दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और डेविड मिलर ने तो आते ही गेंदबाजी पर आए आवेश खान के एक ही ओवर में एक छक्का और 3 चौके ठोक डाले, जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी सोच में डाल दिया था। लेकिन उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए वरुण चक्रवर्ती ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका दिया। कप्तान मार्करम 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को निकाल कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्ट्रबस मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके डेविड मिलर के साथ मिलकर ट्रिस्टन स्ट्रबस ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और भारतीय टीम के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी भी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दे रही थी, जिसने बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, जहां इन दोनों की साझेदारी अब 50 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके डेविड मिलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। डेविड मिलर 25 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को टक्कर नहीं दे पा रहा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब दक्षिण अफ्रीका की तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को जानसेन मैदान में उतरे, लेकिन मार्को जानसेन भी ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह ने मार्को जानसेन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। जानसेन 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए रयान रिकल्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन रयान रिकल्टन भी मैदान में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने रयान रिकल्टन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। रयान रिकल्टन 9 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए केशव महाराज को भी वरुण चक्रवर्ती ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। केशव महाराज तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर एक छोर पर सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब गेराल्ड कुड्स मैदान में उतरे थे। फिर तभी एक शानदार शॉट लगाते हुए
डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया, जहां अकेले डेविड मिलर ही दक्षिण अफ्रीका के ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन इसका फायदा दक्षिण अफ्रीका को कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को कब का अपने नाम कर लिया था और फिर अंत में भारतीय टीम ने 130 रनों के बड़े अंतर से दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस T20 मुकाबले में हरा दिया। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस अद्भुत और गजब की बल्लेबाजी और शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। इज्जत बचाने का गौतम गंभीर एंड कंपनी के पास है आखिरी मौका। साउथ अफ्रीका की धरती पर वर्ल्ड कप फाइनल लिस्ट से दो हाथ करने के लिए जल्द उतरने वाली है टीम इंडिया। शुरू होने वाला है सबसे बड़ा घमासान। तो आखिर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये रोमांचक T20 सीरीज कब और कहां खेली जाएगी, कितने बजे से भारतीय समयानुसार ये महामुकाबले होंगे, कितने मैचों की है ये T20 सीरीज, साउथ अफ्रीका को उनके घर में धूल छटाने के लिए अब किन 16 शेरों का किया BCCI ने ऐलान, ये सब कुछ इस सीरीज से जुड़ी एक लाइव अपडेट और ये सब कुछ तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को धूल चटाए तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, गौतम गंभीर के हेड कोच बनने की शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी नहीं रही। पहले श्रीलंका ने वनडे सीरीज में धूल चटाई तो अब न्यूजीलैंड ने 12 साल बाद इंडिया में क्लीन स्वीप कर वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने हमारा घमंड तोड़ दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह गौतम गंभीर थे। उन्हें सीरीज का हार का विलन बताया जा रहा है। ऐसे में अब इससे पहले कि गंभीर के साथ कोई अनहोनी हो, उनके पास आखिर रास्ता बचा है अपने आप को प्रूव करने का और भारत का झंडा लहराने का। जी हाँ, बहुत जल्द टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है। भारत और साउथ अफ्रीका की T20 टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में हारने के बाद प्रोटियाज टीम के पास अपने घर पर टीम इंडिया से बदला लेने का मौका है। हालांकि दोनों टीमों में ऐसे कई शामिल होंगे जो हाल ही में आयोजित मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में जगह नहीं बना पाए थे। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर 4 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। ये सीरीज साउथ अफ्रीका में ही खेलेगी। ये मैच 8 से 15 नवंबर 2024 तक 4 शहरों डरबन, गैकेबहरा, सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग में होंगे। टीम इंडिया का T20 क्रिकेट में हालिया प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में उनकी नजर अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही करने की होगी। आइए जानते हैं कि सीरीज को आप कहां देख सकते हैं और इसका पूरा शेड्यूल क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला मैच 8 नवंबर को डरबन के किंग्स मीड में होगा। वहीं दूसरा मैच 10 नवंबर गैकेबहरा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और चौथा मैच 13 और 15 नवंबर को सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क और जोहान्सबर्ग के द वंडर्स स्टेडियम में होगा। इस सीरीज के आधिकारिक प्रसारण स्पोर्ट्स 18 में होगा। फैंस इस मैच को ऑनलाइन जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप DD स्पोर्ट्स पर भी इस मैच को देख सकते हैं। वहीं आपको इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बताते चलें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 में कुल 27 मैच खेले गए हैं। इन 27 मैचों में से भारत ने 15 जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका 11 बार विजयी हुआ है। एक मैच बिना किसी नतीजे के रहा है। हेड टू हेड में भारतीय टीम आगे है। देखना होगा कि नवंबर में होने वाली T20 सीरीज में कौन सी टीम जीतती है। हालांकि BCCI इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। उन्हें पता है अफ्रीका को अफ्रीका में हराना आसान नहीं है, तभी तो उन्होंने अब बड़ी मुश्किल से चुनिंदा खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज में मौका दिया है, जहां 4 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुने गए। हाल ही में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। अब टीम सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। हालांकि भारतीय टीम के इस दौरे पर तेज गेंदबाज मयंक यादव नजर नहीं आएंगे। BCCI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वो चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मालूम हो कि हाल ही में पीठ की चोट से उबरकर भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज के जरिए वापसी करने वाले मयंक ने 2 मैचों में 2 विकेट लेकर प्रभावित किया था। माना जा रहा था कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन अब उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। उनके साथ साथ इस दौरे पर भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे भी नहीं जाएंगे। वो पीठ की चोट के कारण खेल से बाहर हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से भी वो बाहर हो गए थे। भारतीय टीम को दुबे की अनुपस्थिति खेलने वाली है। उनका स्क्वाड में नहीं होना टीम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी पावर हिटिंग और गेंदबाजी की बहुमुखी प्रतिभा भारत की लाइनअप में गहराई देती है।
बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि रियान पराग भी सीधे कंधे की चोट के इलाज के लिए फिलहाल एनसीए में है। ऐसे में अब इन तीनों खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी एक बेहद ही खतरनाक घातक प्लेइंग 11 भारत की तैयार हो जाती है, जहां अभिषेक शर्मा के साथ विस्फोटक संजू सैमसन भारत के लिए पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। तो नंबर 3 के पायदान पर गदर मचाने आएंगे कप्तान सूर्या। चौथी पोजीशन पर मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा ब्लू जर्सी में एक बार फिर जलवा दिखाते हुए दिखाई देंगे। तो नंबर 5 की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या के लिए सबसे बेहतर है। नंबर 6 पर उनका साथ निभाते हुए कातिल बल्लेबाज रिंकू सिंह दिखाई देंगे। नंबर 7 की पोजीशन पर अक्षर पटेल, तो 8वीं पोजीशन पर उनका साथ निभाते हुए रवि बिश्नोई की फिरकी जलवा दिखा। बताइए कैसी लगी आपको ये भारत की नई प्लेइंग 11? आप इसमें कौन से बदलाव देखना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफ्रीका में 4-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।